जैसे मोबाइल का बैटरी 1% पे आ जाए, वैसे ही आज लाखों लोग मेंटल बर्नआउट के साथ जी रहे हैं। अगर आप भी हर वक्त थके हुए, इरिटेटेड और एम्प्टी महसूस करते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू हैप्पीनेस बाय माइंडफुलनेस। आज हम बात करेंगे एक साइलेंट किलर के बारे में, जिसका नाम है बर्नआउट। इस वीडियो के अंत तक आप सीखेंगे बर्नआउट होता क्या है, आप बर्नआउट में हो या नहीं, और माइंडफुलनेस के साथ आप कैसे एनर्जी वापस ला सकते हैं। दोस्तों, पहले हम जानने का प्रयास करेंगे व्हाट इज बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब सिर्फ थकान नहीं होता, यह होता है मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करना, इमोशनली ड्रेन्ड फील करना, मोटिवेशन का जीरो पाना या होना, और लाइफ से इंटरेस्ट कम होना, ऐसा महसूस करना। ये ज़्यादातर उन लोगों का होता है जो बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं बिना रेस्ट लिए, ज़्यादा सोचते रहते हैं और खुद को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन 7 लक्षणों की जो ये बताता है कि आप बर्नआउट में हैं या नहीं। पहला लक्षण है हर वक्त थकान महसूस करना। दूसरा है कि गुस्सा जल्दी आना। तीसरा है नींद पूरी होने के बाद भी फ्रेश महसूस ना करना। चौथा है दिल में एक हमेशा बोझ महसूस करना। पांचवा है फोकस जीरो पाना, अपना जीवन में फोकस को जीरो महसूस करना। छठा है खुद से इरिटेटेड फील करना। सातवां मुझसे और नहीं होगा, ये वाली फीलिंग महसूस करना। अगर आप इन 5 लक्षणों में से 3 से ज़्यादा साइन अपने अंदर में फील कर रहे हो, then definitely you are already in burnout। बर्नआउट से बाहर निकलने का जो पहला जो 3 सबसे बड़ी जो कारण होते हैं, पहले उसके बात कर लेते हैं, फिर हम बाहर निकलने के बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो बड़े 3 कारण हैं, वो हैं, पहला है ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, या क्या होगा, ये सोचना। दूसरा है ओवर वर्किंग, हद से ज़्यादा काम करना, आउटपुट कितना हो ना हो, कई बार एंगेज रहना, अपने आप को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अपने कैपेसिटी से बियॉन्ड काम करना। और तीसरा होता है इमोशनल प्रेशर महसूस करना, बिना अपना ख्याल रखे सिर्फ देते रहना लोगों को खुश रखने के लिए। कई बार अपने अपने को तकलीफ कितनी भी हो रही हो, फिर भी दूसरों को खुश करने के लिए एक इमोशनल प्रेशर महसूस करना। ये तीनों जो है बर्नआउट के सबसे बड़े कारण हैं। अब हम बात करेंगे माइंडफुलनेस से बर्नआउट से बाहर कैसे निकलें। देखिए दोस्तों, पहला स्टेप में आता है कि 60 सेकेंड ब्रीदिंग रीसेट। इसमें आंखें बंद करें और 4 सेकेंड तक सांस को अंदर लें, 4 सेकेंड तक होल्ड करें और 6 सेकेंड तक सांस को बाहर करें। इसको दोहराएं। चलिए हम प्रैक्टिस कराते हैं। हम 1 से लेकर 4 तक काउंट करेंगे, आपको सांस लेनी है। फिर हम एक ही नंबर 1 को 4 बार रिपीट करेंगे, आप सांस को होल्ड करें और फिर हम 5 से लेकर 10 तक काउंट करेंगे, आप सांस को छोड़ेंगे। चलिए लेट अस प्रैक्टिस। 1 2 3 4 1 1 1 1 5 6 7 8 9 10। रिपीट 1 2 3 4 1 1 1 1 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, इस प्रैक्टिस को अगर आप 4 से 5 बार करेंगे तो लगभग 1 मिनट का हो जाएगा। कभी भी आप बर्नआउट महसूस कर रहे हो तो काइंडली इस प्रक्रिया को आप दोहराएं 4 से 5 बार। तो ये दिन में 3 से 4 बार भी आप करेंगे तो आप बर्नआउट से बाहर निकल पाएंगे और कभी भी बर्नआउट में आप नहीं आएंगे। दूसरा
रूल में आता है कि वन टास्क रूल। इसमें एक वक्त में सिर्फ एक काम करने की आदत डालें। मोबाइल, टीवी, सोच ये सब बंद करके सिर्फ एक काम को ध्यान दें। सिर्फ प्रेजेंट में क्या हो रहा है उस पे आप ध्यान दें। आप घर का कोई काम कर रहे हैं, उस पे ध्यान दें। रसोई में कोई काम कर रहे हो या ऑफिस में कोई काम कर रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, सिर्फ उस प्रक्रिया पे ध्यान दें। अपने दिमाग में किसी और चीज को ना लाएं और अपना ध्यान मोबाइल या टीवी या किसी और चीज पे ना भटकाएं, तो आप बर्नआउट से बाहर निकल पाएंगे। अगला है कि मैं थक चुका या थक चुकी हूँ, ये बोलना सीखिए। दोस्तों, ये नेगेटिव सेंटेंस कई बार लगता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल सच्चाई है। बर्नआउट तब बढ़ता है जब हम थकान को इग्नोर करते रहते हैं। रुकना भी हीलिंग होता है। अगला स्टेप में है माइंडफुल वॉकिंग। दोस्तों, कृपया डेली 10 मिनट वॉकिंग का आदत डालें। 10 से 15 मिनट का एक वॉकिंग शेड्यूल बनाएं और इस दौरान काइंडली अपने फ़ोन को अपने साथ ना ले जाएं, और अगर ले जाना ज़रूरी हो तो सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। फ़ोन जैसा कि आपने नो कर दिया, आप किसी तरीके से गाना भी, कई लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में गाना सुनते रहते हैं वॉकिंग कर रहे हो। प्लीज़ इस माइंडफुल वॉकिंग में म्यूजिक को नो रखें। सिर्फ आप वॉकिंग पे ध्यान दें, अपने सांसों पे ध्यान दें। सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, तेज आ रही है, धीरे आ रही है। आपके हाथ के मूवमेंट, आपके पाँव के मूवमेंट, और नेचुरल सिनेरियोज में सीन सीनरी क्या दिख रही है, कुछ नहीं भी दिख रही हो, आसपास में कोई एनिमल हो, कोई ह्यूमन बीइंग हो जो मूव कर रहे हो, उनके प्रति थोड़ा सा ध्यान दें। तो आप दिमाग में जो आपकी बर्नआउट की जो सिम्टम चल रहे हैं उससे आप बाहर निकल पाएंगे। अगला है डिजिटल डिटॉक्स फार्मूला। इसके तहत जो है हम लोग आजकल 24/7 मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं, और हम हमारे कुछ न्यू अपडेट्स छूट ना जाए, हमेशा आप नोटिफिकेशन मोबाइल के ऑन रखते हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स के तहत पहला तो ये है कि आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशंस को ऑफ रखें और सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को बंद कर दें। माइंड को शांति का सिग्नल दें। अगर आप 1 घंटा बहुत ज़्यादा लग रहा हो, आपकी लाइफ बहुत बिजी हो, तो कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर ही सोने से पहले आप अपने मोबाइल को बंद कर दें। अब अगला बात आता है कि इमोशनल एक हीलिंग मैसेज की आती है। ये मैसेज ये है कि आप मशीन नहीं हो, आप एक इंसान हो। थकना फेलियर नहीं होता है, रुकना कमजोरी नहीं होती है, और खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं होता। दोस्तों, आप इसको अपने मदर टंग में, जो लैंग्वेज आपको सूट करता हो, उस लैंग्वेज में इसको दोहराने की आदत डालें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, और मेरे लिए थकना फेलियर नहीं है, और मेरे लिए रुकना कमजोरी नहीं है, और खुद का ख्याल रखना मेरे लिए सेल्फिशनेस की निशानी नहीं है। इस इमोशनल हीलिंग मैसेज को आप दिन में कई बार दोहराएं, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप बर्नआउट से बाहर निकल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची तो लाइक ज़रूर करें, किसी बर्नआउट सफरर के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम माइंडफुलनेस से लाइफ को हील करते हैं। नमस्ते।